मेरे ऊपर आ गए। जी, तो मैडम जो कहती हैं कि मैं सिर्फ मॉडल हूँ, वो पहले लिखती हैं वी सेटल दिस एट द कोर्ट। सेटल व्हाट एट द कोर्ट? बस मैंने सोचा कि एक टेनिस कोर्ट के अंदर क्या कैप्शन हो सकती है। शूट का था, मैंने नहीं ली थी। ये टेनिस कोर्ट है, पैडल कोर्ट है? पैडल टेनिस सेम थिंग। पैडल और टेनिस नहीं, तो मुख्तलिफ बिल्कुल चीजें सेम हैं। चीज नहीं। पैडल का विंबलडन नहीं होता। या कोर्ट तो किसी भी चीज का हो सकता है। सो वो तो मैंने ही पहना हुआ है, लेकिन वो वाला नहीं है ना ये। तो अभी आप बताइए। बस ऑनेस्टली कोई एस्थेटिक कैप्शन लिखनी थी पिक्चर के लिए, तो बस मैंने लिख दी जो भी आया दिमाग लिख देते में। हैं। बस वी सेटल दिस एट कोर्ट। अब क्या सेटल होना है ये नहीं पता, वो बस आपके ऊपर है। ठीक है जी। ओह, आप कहती हैं आई एम एन एंजल बेबी। ये गाने की लिरिक्स हैं एक्चुअली। ये गाने के लिरिक्स हैं। और ये इतने पर किसके हैं जो आपने लगाए हैं? ये बेसिकली मैंने खुद बनाए थे। ये खुद बनाए थे आप? हाँ जी। किस चीज से बनाए थे ये? स्टायरोफोम की पैकिंग फोम जो होती है ना, पतली वाली, उसके मैंने इंडिविजुअल फेदर्स काट के तो वायर और कार्डबोर्ड और उन चीज़ों से बनाए थे। सो एक्चुअली आई वाज अ बिजनेस स्टूडेंट पहले। उसके बाद एवरीबडी प्रेज्ड इट सो मच कि आई वाज लाइक दिस इज ऑल्सो समथिंग आई कैन डू, अ टैलेंट ऑफ माइन। तो आई चेंज्ड माई डिग्री इनटू टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइन आफ्टर दिस मोमेंट। तो भैया जब आपने इतना अपनी डिग्री चेंज कर ली इसको करने के बाद, और आपने इतनी मेहनत से ये आपने चीजें बताई, उनके जरिए आपने बनाए थे, और फिर आपने तस्वीर भी खिंचाई, तो कम से कम आंखें तो खोल लेती हैं उसमें। जी आगे दिखाएं। आप कहती हैं नॉट कट आउट फॉर कॉर्पोरेट स्लेवरी। Yes, 9 to 5 basically. ओके। आपकी हुडी पे लिखा कि I'm too creative for a 9 to 5. अच्छा, you are too creative for a 9 to 5. Okay. Yeah, so I think it resonates with me. मतलब nothing wrong with a corporate job or like a 9 to 5, but personally speaking, I feel like एक creativity होती है जो आपकी थोड़ी constraint हो जाती है जब आप इस तरह किसी corporate environment में काम कर रहे हो। तो I feel like personally speaking, I cannot work in that environment क्योंकि I am too creative for it. हेट कमेंट्स आएंगे तुम इसके ऊपर बहुत। It's okay, खैर आदत है। जी। आप जो कहती हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मॉडल ज्यादा हूँ, आप लिखती हैं हाउ आई इमेजिन Elle Woods. Elle Woods in Harvard. Yes. So basically, Elle Woods is a character. Like she's a lawyer who's very into pink. Okay. किसी सीरीज में, मूवी में? Yeah, Legally Blonde. Oh. Yeah. By the way, like मेरा जो काम का होता है, it's completely separate from who I am personally. So this is who I imagine Elle Woods to be. So this is like my interpretation of it, basically. Okay. आपके ख्याल से वो ऐसे होंगी अगर वो हार्वर्ड में होंगी? Yes. ठीक है। अच्छा जी, बहुत खुश हैं आप। और आप कहती हैं माई ग्रीनर ग्रास ऑन द अदर साइड। Yeah, basically हर किसी का होता है एक शिकवा। The grass is always greener on the other side. आपको हमेशा लगता है कि दूसरी साइड पे बेहतर चीज़ें हैं। So for me it was about accepting कि the grass is green where you stand, if you choose. So for me this was the greener grass on the other side, aka my life. So I was hosting for my friends and family and I really enjoy doing that. So इनमें से आपने क्या क्या बनाया? majority of the things actually. No, actually मैंने majority of the things I made my own. Like what? अभी इतना कुछ खास नजर नहीं आ रहा। हमें बाकायदा नजर आ रहा है, फिक्र ना करें आप। पैनकेक्स मैंने बनाए थे, चीजें फ्राई मैंने की थी, लजानिया तो मैंने हाँ, लजानिया आई मेक द बेस्ट लजानिया। अच्छा, वो सैंडविचेस पड़े हुए हैं। सैंडविचेस बीच में ऑब्वियसली हेल्प भी मिलती है। अच्छा, थॉट प्रोसेस वेंट इनटू इट। थॉट प्रोसेस था, ठीक है। अच्छा, ये आप लिफ्ट के अंदर खड़ी हो गई हैं और आप कहती हैं एलिवेटिंग योर फीड। किसकी फीड? आपकी फीड। एलिवेटिंग माय फीड। बस एलिवेटर के अंदर तो एलिवेटिंग योर फीड, दैट्स व्हाट आई थॉट। मतलब अगर आपने ये गार्डन में ली होती तो गार्डनिंग योर फीड। यस, नेक्स्ट कैप्शन मेरी यही होगी। एलिवेटिंग आवर फीड। चलें जी, आगे चलते हैं। आप कहती हैं कोर मेमोरीज, तो ये आप लाहौर एयरपोर्ट पे कब से नौकरी कर रही हैं? जो आपकी कोर मेमोरी वहाँ फंसी हुई है। ट्रैवलिंग बेसिकली, आई वाज गोइंग टू सी माय सिस्टर। सो हाउ वुड वी नो? आगे अगर आप देखते तो होती पहली पोस्ट के ऊपर आपने कहा है। पहली पोस्ट पे तो ये आप अमूमन ये लाहौर एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पे तस्वीर खिंचाती हैं। ये मेरी अम्मी ने ली थी पिक्चर। ठीक है, मगर अम्मी को कहा किसने था? मैंने नहीं कहा था, प्रॉमिस मैंने नहीं कहा उनको था। ऐसे शौक है फोटोग्राफी करती हाँ, वो रहती मतलब- हूँ। अच्छा। हाँ, कहीं हमारे साथ ट्रैवल करी हो या कुछ तो बताए बगैर पिक्चर्स ले रही होंगी, बाद में दिखाएंगी ये देखो मैंने पिक्चर्स ली थी, उसमें से Okay. कोई एक आधी अच्छी भी निकल आती है। ओके, तो वो ये एक आधी अच्छी जो निकली थी वो मैंने फिर पोस्ट कर दी। ठीक है। आप कहती हैं इन केस यू मिस द चांद यस्टरडे। आई थिंक ये हर किसी ने कैप्शन लगाई होगी। मसला सिर्फ ये है कि हर कोई हमारे शो पे नहीं आता, इस वक्त आप बैठे हैं। तो आपको जवाब देना होगा।
अच्छा, आपको कैसी लगी है ये कैप्शन इनकी? काफी क्रिंजी है ऑनेस्टली। मैं क्या कहूँ, वापस मैंने इसी के साथ जाना है। नहीं, हम आपको भिजवा देंगे, आप खुल के बोलिए। बोलो बोलो। कितनी छोटी है आपसे ये वैसे? 11 साल। 11 साल? यस। इनको हम किसी तरह भिजवा देंगे, आप गाड़ी लेके जाएंगे। आप क्या आप कहना चाहेंगी इसके बारे में? चेंज कर लेना कैप्शन घर जाके। आप भी करना प्लीज। मगर आप ये बताएं कि ये जो माशाल्लाह सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपने डिस्प्ले किया है, बहुत बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कैसा फील कर रही हैं आप? बस मैंने कहा पिक्चर अच्छी है, किसी पिक्चर के तो लिए चले जो चांद है तो छोड़े, होंगी। नीचे जो कैप्शन आपने जो दिया है, बस मैं अपनी जिंदगी में खुद ही एक चांद हूँ। तो आप हमें क्यों बता रही थी? बस बाकी या सारे ये भी आपने देख कहा लेना। लिखा कि आई एम द चांद, आई मिस? इन केस यू मिस द चांद यस्टरडे, सो मैंने पोस्ट किया कि मैं हूँ चांद। आपको खुद यकीन आ रहा है अपनी एक्सप्लेनेशन पे सुन? नहीं, मैंने तो कहा क्रिंजी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आप कहती हैं फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव एज इन? आपके पर्सपेक्टिव से बेसिकली मैं ऐसी लगूंगी, लाइक पिक्चर खींचने वाले के या देखने वाले के। मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा। आई कांट डिफेंड माई सेल्फ, सॉरी। एंड यू वर कॉलिंग हर टू बी द इन्फ्लुएंसर एंड यू जस्ट बीइंग अ मॉडल? या तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, इसीलिए मैं ऐसी गंदी कैप्शंस लिखती हूँ। फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। हाँ, तुम नेक्स्ट टाइम चैट जीपीटी यूज कर लेना, जो मुझे मशवरा दे रही थी। आई थिंक चैट जीपीटी से बेहतर तो नहीं देगा। इससे बेहतर देता है। अच्छा, इससे बेहतर देगा वो जी। तो हमारे पर्सपेक्टिव के बाद गो विद द फ्लो। तस्वीर तो ये बड़ी जबरदस्त है ये, गो विद द फ्लो। यानी कि आगे समुद्र में निकल जाओ। गो विद द फ्लो इन लाइफ। पानी था, फ्लो था, Exactly. ये है वो बात। क्यों इतना उसका आर्टिस्टिक कवर अप आप ढूंढ रही है? जो बात है वो कर दें। यही है। मैं बहुत बेसिक मतलब जो नजर आता है मैं उससे जोड़ के तो बस कैप्शन लिख देती हूँ। ठीक है जी, गो विद द फ्लो। Thank God, शुक्र है। आप लोगों का अपना सोशल मीडिया, आप क्यों उससे घबरा रहे थे? वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। मेरा नाम कोमल शफीक है। मेरा क्वेश्चन अभी मैम से है कि आप दोनों में से कामचोर कौन है और घर के कामों से जान कौन छुड़ाती है? मिशा। अपने बारे में क्या ख्याल है ओ तुम्हारा? प्लीज। सबसे छोटी मैं हूँ, तो मतलब घर में मैं मिली हुई हूँ सबको कामों के लिए। अच्छा। मिशा को ड्राइव करना भी नहीं आता, तो अगर मिशा ने कहीं जाना हो तो बस मुझे कॉल दी जाती है कि बस अब मैंने यहाँ जाना है तो आ जाएं आप। सो मैं ये क्या सच बोल रही है? हाँ, वैसे मैं थोड़ी लेजी तो हूँ। पहली दफ़ा मिशा ने एक्चुअली एक्सेप्ट किया, तो थैंक यू। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सैरिश है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से कि आप दोनों में सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है और कौन पैसे बचाता है? हम दोनों ही पैसे नहीं पैसे बचाते, नहीं बचाते। शॉपिंग करते हैं। हमारी एक बहन है जो अमेरिका में, जो मेरे से छोटी है, वो बहुत पैसे बचाती ये आपको कैसे पता है? है। वो मेरे साथ ट्रैवल करती है तो डिप्रेशन हो जाता है उनको या आपको? मुझे उसको देख के। पानी की बोतल भी खरीदती है तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि मैंने इतने की ली है। ये तो अच्छी बात है अगर वो हाँ, हिसाब किताब वो रखती है। अच्छी बात है, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं की हुई एलवी और उनके साथ? की भी है, बट उसने सही जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट लेकिन उसके साथ साथ दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है। दूसरी तो फिर यानी कि सही वाली इन्वेस्टमेंट भी की हुई हाँ है, जी। सिर्फ ब्रांड्स के अंदर नहीं की नहीं। उन्होंने।